अब हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह के कार्यों के बारे में। देखिए, महाराणा राज सिंह ने राजनगर नाम से कस्बा बसाया था, ठीक है। और ये जो राजनगर है वही राजनगर आज राजसमंद है, ठीक है। सन 1991 के अंदर राजनगर और कांकरोली इनको मिलाकर ही राजसमंद का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। किसके बारे में? राजसमंद झील के बारे में। देखिए, राजसमंद झील है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? राणा राज सिंह ने। देखिए, गोमती नदी के पानी को रोककर, किस नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के पानी को रोककर वहाँ बांध बनाया गया और वहाँ पर ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि राजसमंद झील है वो 1662 में बननी शुरू हुई थी और उसका निर्माण कार्य 1676 तक चलता रहा और लगभग उसके निर्माण में 14 साल का समय लगा था। और राजसमंद झील है उस झील का उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौ चौकी पाल, ठीक है। अब नौ चौकी पाल पर हम बात करते हैं किसकी? राज प्रशस्ति की, ठीक है। तो राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है, वहाँ पर मेवाड़ के सिसोदिया वंश का इतिहास, किस वंश का इतिहास है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश का इतिहास लिखा हुआ है, जो कि राज प्रशस्ति के रूप में है। राज प्रशस्ति है क्या? देखिए, राज प्रशस्ति एक 25 शिलालेखों का समूह है। जब राजसमंद झील का निर्माण पूरा हो गया था, कब? 1676 में। तब 1676 में ही राज प्रशस्ति का वहाँ गठन करवाया गया। 25 शिलालेखों पर एक लिखित समूह है ये। काले संगमरमर की बड़ी बड़ी पट्टिकाएं हैं जो 25 हैं। उन पट्टिकाओं पर मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का इतिहास इसमें वर्णित है। कहा जाता है इसमें केवल रावल रतन सिंह का नाम नहीं है और सभी का इसके अंदर नाम है, ठीक है। तो ये 25 शिलालेखों का समूह संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है और इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर की गई थी। ये सब माना जाता है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित शिलालेख है, ठीक है। पहले राज प्रशस्ति वो पुस्तक के रूप में लिखी गई और बाद में इसको प्रशस्ति के रूप में, ठीक है, संगमरमर की पट्टिकाओं पर अंकित करवा दिया गया। और राज प्रशस्ति को ही अमर काव्य वंशावली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राज प्रशस्ति कब रची गई? 1676। किसका इतिहास है? ये सिसोदिया वंश का इतिहास है। इसके अलावा हम बात करें राणा राज सिंह के अन्य कार्यों की, तो देखिए, राणा राज सिंह ने 1669 के अंदर, ठीक है, हुए 1669 के अंदर नाथ द्वारा की स्थापना की। और ये स्थापना कैसे हुई कि जो गुंसाई लोग वृंदावन से आए थे वो नाथ जी की मूर्ति लेके आए थे। उन नाथ जी की मूर्ति है उसको उन्होंने सिंहाड़ नाथ द्वारा में स्थापित करवाया था और उसी जगह नाथ द्वारा का वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। और इसी प्रकार श्रीनाथ जी का नाम इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बाल रूप है श्री कृष्ण का, बाल रूप श्रीनाथ जी के रूप से पूजा जाता है। यहीं उदयपुर के अंदर ही इन्होंने कांकरोली के अंदर द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? कांकरोली। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली के अंदर है, जो राणा राज सिंह द्वारा ही बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें सर्व ऋतु विलास, विलास यानी महल। सर्व ऋतु विलास है वो राजसमंद झील के किनारे ही है। कहाँ है? सर्व ऋतु विलास राजसमंद झील के किनारे बनाया गया राणा राज सिंह का एक विलास। अब हम बात करते हैं
घेवर माता की। देखिए कहते हैं कि जब राजसमंद झील का निर्माण किया गया उस समय राजसमंद झील है उसकी नींव घेवर माता के द्वारा रखी गई थी और इन्हीं घेवर माता का मंदिर उसी राजसमंद झील के किनारे आज भी बना हुआ है। अब हम बात करें आगे तो देबर घाटी या देबारी घाटी के अंदर देबारी का दुर्ग है वो भी राणा राज सिंह के द्वारा बनाया गया बताते हैं। और जब संघर्ष औरंगजेब के पास साथ उस समय देबारी घाटी के अंदर ही उन्होंने अपना मोर्चा लगाया था। ठीक है। और राणा राज सिंह की एक पत्नी का नाम आता है राम रस दे। ठीक है। हालांकि एक पत्नी का नाम हम देख चुके हैं चारुमती, लेकिन एक पत्नी का नाम आता है राम रस दे और इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण किया? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। और राज सिंह के द्वारा एक अन्य मंदिर बोहरा गणेश का निर्माण भी कराया गया। अब हम बात करते हैं अम्बे माता। ठीक है। देखिए कहा जाता है एक बार राणा राज सिंह की आंखें खराब हो गई थी, तब इनको किसी ने बताया कि गुजरात के अंदर जूनागढ़ में अम्बे माता का मंदिर है, वहाँ की यात्रा करने से आंखें ठीक हो जाएंगी। कहते हैं उसी रात को इनको स्वप्न आया और अम्बे माता ने इनको यह आदेश दिया कि मेरा मंदिर उदयपुर में बनाओ, तुम्हें गुजरात आने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को उन्होंने साक्षात उतार दिया और अम्बे माता का मंदिर उन्होंने उदयपुर के अंदर बनवा दिया। इस प्रकार राणा राज सिंह ने अपने जीवन काल के अंदर अनेक कलात्मक कार्य के सर्व ऋतु विलास का निर्माण, घेवर माता का मंदिर, देवट घाटी का किला, बोरा गणेश का मंदिर, अम्बे माता का मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर, इसके अलावा राजसमंद झील का निर्माण, राजनगर कस्बे का निर्माण, राज प्रशस्ति का गठन, इस प्रकार इनके द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।